और अब खबर हिंडौन से आ रही है। आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने किया पौधारोपण। संघ के हिंडौन में चल रहे द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण वर्ग में मौजूद है भागवत। विश्व पर्यावरण दिवस पर मोहन भागवत ने किया पौधारोपण। डॉक्टर भागवत पौधारोपण के साथ एक पौधा देश के नाम अभियान की भी शुरुआत की है। वहीं संघ ने प्रतिनिधि सभा की बैठक में पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता का प्रस्ताव किया था पारित। तो आज विश्व पर्यावरण दिवस, ऐसे में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंडौन में पौधारोपण किया। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी विष्णु शर्मा हमारे साथ लाइव जुड़ गए। विष्णु, आज विश्व पर्यावरण दिवस है और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हिंडौन में पौधारोपण किया, और क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल, आपको बता दूं कि यहाँ हिंडौन में आरएसएस का संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष का प्रशिक्षण चल रहा है और यहाँ आदर्श विद्या मंदिर में यहाँ प्रशिक्षण चल रहा है। ये स्कूल है, हालांकि ये सुरक्षा के लिहाज से यहाँ बाहरी प्रवेश बिल्कुल बंद है पूरी तरह। मीडिया के साथ अन्य जो बाहरी लोग हैं उनको भी प्रवेश नहीं करने दिया जा रहा। लेकिन अभी ठीक 9:30 बजे संघ प्रमुख मोहन भागवत हैं, उनको पौधरोपण करना था और एक संदेश है पूरा बड़ा प्रदेश के नाम कि एक पेड़ देश के नाम। ये एक संघ की ओर से मुहिम चलाई जा रही है, जिसको लेकर पर्यावरण जो संरक्षण है और स्वच्छता है उसको लेकर पिछले दिनों प्रतिनिधि सभा की बैठक हुई थी, उसमें प्रस्ताव भी पारित किया गया था। और फिलहाल ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन राव भागवत ने पौधरोपण करके इसी का संदेश दिया है कि स्वयंसेवक या आम नागरिक एक पौधा लगाएं। वो देश के नाम एक पौधा लगाएंगे तो कहीं ना कहीं पर्यावरण जो है वो स्वच्छ होगा और पर्यावरण जो है वो बढ़ेगा, तो यहाँ देश से प्रदूषण कम होगा। और इसी को लेकर अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पारित हुआ था और उसके बाद अब जो सरसंघ चालक है मोहन राव भागवत वो यहाँ है। 3 दिन का यहाँ प्रवास रहने वाला है सरसंघ चालक मोहन राव भागवत का। वो 3 दिन तक स्वयंसेवकों के बीच में रहेंगे। 2 बार वो संघ स्थान पर वहाँ पर पहुँचेंगे और स्वयंसेवकों के साथ जो संघ स्थान की जो गतिविधियाँ चल रही है, शारीरिक चल रहे हैं, उनमें उनका मनोबल बढ़ाएंगे। वहीं 2 बार या इस प्रशिक्षण वर्ग में उनका बौद्धिक होने का समय रखा गया कि 2 बार बौद्धिक होगा। जो समसामयिक विषय हैं उनके साथ संघ की जो क्रिया पद्धति है उसके बारे में वो बौद्धिक देंगे स्वयंसेवकों को। और इसके अलावा स्वयंसेवक जो यहाँ पर पदाधिकारी हैं संघ के, उनके साथ उनकी चर्चा भी होना प्रस्तावित है। कुल मिला के 3 दिन तक यहाँ मोहन भागवत का प्रवास रहने वाला है। उसके बाद 5, 6 और 7 के बाद वो 7 तारीख को उदयपुर जाएंगे, जहाँ संघ शिक्षा वर्ग द्वितीय वर्ष का विशेष शिविर चल रहा है। यानी 45 वर्ष से ऊपर के जो स्वयंसेवक हैं, 65 साल तक के, उनका विशेष वर्ग उदयपुर में चल रहा है। वहाँ जो सरसंघ चालक है मोहन भागवत वो वहाँ रहने वाले। 8 और 9 तारीख को वो वहाँ उस विशेष वर्ग में रहेंगे और 9 तारीख को उनका यहाँ से रवाना होंगे मोहन भागवत उदयपुर से। तो कुल मिला के ये कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जब भी अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा की बैठक होती है तो उसमें तय होते हैं प्रवास, और उसी प्रवास के तहत वर्ष भर में जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक है डॉक्टर मोहन राव भागवत वो मौजूद रहते हैं द्वितीय वर्ष में। जो द्वितीय वर्ष उन लोगों के लिए लगाया जाता है जो 1 से अधिक शाखाएं संभालते हैं, यानी जो संघ की शाखाएं लगती है, 1 से अधिक शाखाओं की जिम्मेदारी जिन स्वयंसेवकों के पास होती है उनका ये द्वितीय वर्ष प्रशिक्षण वर्ग होता है। तो कहीं ना कहीं ये एक संघ की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और अब यहाँ से जाने के बाद स्वयंसेवक शामिल हुए और कार्य का विस्तार करेंगे। जी, इस प्रशिक्षण में कितने स्वयंसेवक शामिल हुए हैं? कितने लोगों को प्रशिक्षित किया जा रहा है? प्रदेश में 14 जो संघ के प्रशिक्षण शिविर लग रहे हैं, उनमें 2 द्वितीय वर्ष के हैं, 3 घोष यानी संघ के जो वाद्य यंत्र हैं उनके प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा 9 प्रथम वर्ष के प्रशिक्षण वर्ग यहाँ अलग अलग स्थानों में राजस्थान में लग रहे हैं। और ये जो हिंडौन में प्रशिक्षण वर्ग है वहाँ 369 के लगभग जो स्वयंसेवक है वो यहाँ पर प्रशिक्षण ले रहे हैं। और इसके अलावा प्रबंधक हैं, प्रचारक हैं, शिक्षक हैं, वो अन्य लोग यहाँ पर इसमें मौजूद हैं। तो देश भर में पूरे प्रदेश में लगभग 14 स्थानों पर ये प्रशिक्षण वर्ग चल रहे हैं और इसी को लेकर लगातार यहाँ व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी जा रही है। सुरक्षा जो है संघ के जो स्वयंसेवक हैं वो खुद उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था संभाल रखी है यहाँ पर, वो लगातार
पहरा देते हैं। विष्णु, अलग अलग जो संगठन है, प्रशिक्षण हो रहा है, संगठन है, उनकी ओर से सुरक्षा अगर इसकी बात करें तो जिम्मेदारी संभाली गई इसमें है। शारीरिक प्रशिक्षण के अलावा और क्या कुछ शिक्षा दी जाती है, किस तरह से सिखाया जाता है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये कठोर दिनचर्या है इस पूरे जो वर्ग है प्रशिक्षण का। 20 दिन का ये वर्ग यहाँ पर चलता है, प्रशिक्षण वर्ग। और 20 दिन के दौरान सुबह 5:15 से लेकर रात 10 बजे तक लगातार इनका जो दैनिक दिनचर्या है वो रखी गई है। सुबह 5:15 बजे जागरण के बाद ये यहाँ संघ कार्य है, करीब 2 घंटे का संघ स्थान होता है। संघ स्थान पर ये जो शारीरिक है वो यहाँ पर उनको प्रशिक्षित किया जाता है। चाहे जो दंड यानी लाठी है उसका प्रशिक्षण दिया जाता है। नियुद्ध बिना किसी हथियार के लड़ने की जो क्षमता है वो है। विभिन्न प्रकार के जो खेल हैं जो शारीरिक पुष्टि करते हैं, सौष्ठव बढ़ाते हैं, उनके लिए यहाँ खेल होते हैं। उसके बाद नाश्ते और उसके भोजन का समय निकाले तो बौद्धिक जो परिचर्या है वो होती है। यहाँ पर अलग अलग उसके लिए विषय रखे जाते हैं। अलग अलग जो बौद्धिक है जो करता है वो यहाँ पर बौद्धिक देते हैं। इनमें 2 बौद्धिक कालांश यहाँ पर सरसंघचालक मोहन भागवत के भी होने वाले हैं। और शारीरिक बौद्धिक के अलावा संघ की जो क्रिया पद्धति है उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है, सिखाया जाता है कि किस तरह से संघ की शाखा लगाई जाती है, आगे जो संघ के विभिन्न कार्यक्रम है वो किस तरह से आगे मैनेज किए जाएंगे। वो तमाम जो बातें हैं जो संघ से जो क्रियाविधि है, यानी कि आरएसएस की जो तमाम अहम जानकारियां हैं इनसे साझा की जाती है, इन्हें सिखाई जाती है। जानकारी देने के लिए